देखिए, हमारी लिबरल पार्टी तो जो आपको पता है कि पूरे अमेरिका में लड़ती रही है। कोई भी जो उत्तराखंड के खिलाफ सीनेट में पास होता था उसको हम लोग आंदोलन करके सारे एनआरआई उसको बदलवाते थे अमेरिका में, और अमेरिका ने पद्म अवार्ड से भी हम लोगों को सम्मानित किया। आज हमने जो घोषणा वो यहाँ के लोकल इशू के लिए जो मेरा घोषणा पत्र है, क्योंकि मैंने सबसे पहले गंगा जल की आपूर्ति इस पूरे नोएडा के लिए, नोएडा का पानी बहुत ख़राब है, लोगों की हेल्थ ख़राब हो रही है, तो पानी जल मिले और उसकी अविरल आपूर्ति हो। दूसरा, संपत्ति फ्री होल्ड के लिए हमने बहुत आंदोलन किए और बहुत हमको वायदे भी मिले, और तो हमें संपत्ति फ्री होल्ड करानी है। सेक्टर 9 और सेक्टर 10 को कॉमर्शियल घोषित कराना है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए जो कियोस्क हैं वो सस्ते रेट पे और उनका उत्पीड़न बंद करना है। ये जो कियोस्क बनाए हैं जो आप देख रही हैं पीछे 18 में, इसके 46 लाख रुपए मांग रहे हैं। एक लड़ी की बहुत समस्या है नोएडा में। हाँ, ट्रैफिक की समस्या है, उस ट्रैफिक को रेगुलेट करना है, क्योंकि जितने ट्रैफिक वाले हैं वो ट्रैफिक रेगुलेट नहीं करना चाहते, वो केवल चालान काटना चाहते हैं, छुप के रहते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने बहुत सारा काम किया है। एक तो अधिक महिला चौकी और महिला हॉस्टल, महिला प्रशिक्षण केंद्र और निर्भया ऐप। ये किस तरह का ऐप है? ये जो ऐप है कि महिला जिसको भी एक जिस तरह 100 नंबर होता है, इसी तरह एक ऐप बनाया है। उस ऐप के अंदर एक करते ही, और मेरी जो पूरी टीम है आईटी की, अनुश्री है जिसने मैंने उसको अपनी कन्फेडरेशन और एमएसएमई की आईटी सेल का भी हेड बनाया हुआ है। उसने ही ये रेलवे का जो है ना ऑटोमाइजेशन किया था, तो उसको हमने जो है उसी ने निर्भया ऐप बनाई है, उसका हम ट्रायल कर चुके हैं और इस निर्भया को हम लागू कराएंगे जिससे महिला सेफ एंड सिक्योर है। मैंने पहले 35 लाख रुपए इस 18 में इकट्ठा करके हर पॉइंट पे सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे जिससे कि महिलाओं की सुरक्षा हो सके। अब मैं उसको ऐप के थ्रू भी, वो दबते ही महिला चौकी और एसएसपी एसपी सब एक्टिवेट हो जाएंगे। मैं सभी महिलाओं से ये विनती करूँगा कि जरा सा भी खतरा हो तो झिझके नहीं, उस ऐप का यूज करें, क्योंकि जो यदि आपको खतरा महसूस हो रहा है तो इसका मतलब खतरा है। यदि आपने लापरवाही की तो आप हमारा पशुओं के लिए क्या है? देखिए, मैं भारत सरकार का रिसोर्स कमेटी का चेयरमैन हूँ, एनिमल रिसोर्स वेलफेयर, जो एनिमल वेलफेयर का। तो आवारा पशुओं यहाँ घूमते हैं, उससे एक्सीडेंट भी होते हैं और गांव में फसलें भी, तो उनके लिए हॉस्टल बनाना, उनके लिए जगह बनाना, और साथ में इवन जो डॉग्स हैं और उनका स्टरलाइजेशन कराना। ये पूरा जो हमेशा बच्चों में को स्कूल में पढ़ाया जाता था, लेकिन वो नोएडा में रोड परमिट शुल्क कम। देखिए, जितने ऑटो वाले हैं, ये ऑटो का पहले 80-80 हज़ार में ऑटो मिलते थे, अब 7-8 लाख में ऑटो मिलते हैं। रोड परमिट शुल्क बढ़ा दिया है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनका, और पेट्रोल के रेट इतने बढ़ गए हैं, डीजल के रेट इतने बढ़ गए हैं कि उनको रोजी रोटी चलाना भी मुश्किल हो रहा है। तो उन सब का हमको रेट कम करना है। रोड परमिट को कम से कम केवल एक नॉमिनल अमाउंट पे रोड परमिट इशू होने चाहिए। जीएसटी और आयकर में से गिरफ्तारी के प्रावधान देखिए, मैं खत्म करने की बात कर रहे हैं आप। हाँ, मैं जीएसटी की कमेटी का सरकार का भी मेंबर हूँ। मेरी 7 किताबें जीएसटी की यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने, उसके अलावा एक राजनाथ सिंह ने, एक संतोष गंगवार जी ने, एक अर्जुन मेघवाल जी ने, एक रविशंकर प्रसाद जी ने इशू की, और मैंने कम से कम 950 में से 700 से संशोधन केवल मैंने कराए हैं इसके अंदर, जीएसटी के अंदर। लेकिन 1 जनवरी से जो इन्होंने गड़बड़ किया है, उस गड़बड़ किया है कि बिना किसी नोटिस के व्यापारी की गिरफ्तारी हो सकती है और साथ ही उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। इसके खिलाफ सत्याग्रह चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, और मैं सरकार में आते ही सबसे पहले यही विधेयक पास कराऊंगा। जो इन्होंने छोटे छोटे कच्चे बनियान, हवाई चप्पलों पे भी जो जीएसटी बढ़ा है, उसके खिलाफ भी आंदोलन चल रहा है। सरकार में आऊँगा तो उसको 5% की जगह जो 12% किया उसको वापस कराऊँगा। तो ये सारे पॉइंट हैं। उसके अलावा जो है, जो यहाँ पे
बिल्डिंग जो 18 का मुद्दा है, पार्किंग माफिया है, हमने अपने पैसे से चीज़ें बनाई मल्टी नहीं, आप क्या करेंगे अभी? आप अगर सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे आप पार्किंग माफियाओं की? ये जो पार्किंग माफिया है, ये हमने आंदोलन करके डीएलएफ के क्लच से तो हमने छुड़ा दिए। अब इस और जो ठेकेदारों के क्लच से छुड़ा के जो हमारे पैसे से मल्टी स्टोरी पार्किंग है, तो जो यहाँ के मालिक हैं उनकी एक व्हीकल को मैं फ्री कराऊंगा। और साथ में जो यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं इन ऑफिसों में, दुकानों में जो काम कर रहे हैं, ये उनकी पार्किंग शुल्क बहुत मिनिमल कराऊंगा, जिससे कि वो लोग यहाँ पे काम कर सकें। 18 बर्बाद हो चुका है। 5 साल से यहाँ पे तारें कटी पड़ी हैं। एकमात्र ऐसा मार्केट है जो सबसे कॉस्टली मार्केट 15 लाख रुपए मीटर का, और उसके अंदर प्रॉपर स्ट्रीट लाइट नहीं है, दुकानों की बत्ती जो चल रही है, ये मैं कराऊंगा। उसके अलावा जो झुग्गी वाले हैं, झुग्गी वालों के लिए क्या करेंगे? उनके लिए रहने के लिए फ्लैट, जैसे रेडी वालों के लिए कियोस्क कराऊंगा सस्ती दरों पे। इसी तरह सस्ती दरों पे लगभग जो है बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट और बिल्कुल सब्सिडाइज रेट पे उनको एक एक कमरे के फ्लैट करवाऊंगा। और साथ ही साथ जितनी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनको नियम लागू कराऊंगा कि उनको मजदूरों की कॉलोनी बनानी पड़ेगा मजदूरों को रहने के लिए, क्योंकि मजदूरों को जब रहने की जगह नहीं होगी तो कहीं ना कहीं झुग्गी घेरेंगे, और उसमें फैक्ट्री वाले भी मदद करेंगे क्योंकि उन्हें मजदूर चाहिए। इस कोरोना में बहुत दिक्कत। उसके अलावा हर RWA के अंदर डिस्पेंसरी खुलवाऊंगा। RWA हैं जिसको बारात घर भी कहते हैं, कम्युनिटी सेंटर कहते हैं, उसमें हर एक में डिस्पेंसरी, जिससे मुफ्त चिकित्सा मिल सके सीनियर सिटीजन्स को। और उसको जितने 1 लाख से ज़्यादा केवल नोएडा में ऐसे बायर हैं, उनकी हमने मीटिंग करी। उन लोगों ने इकट्ठा होके 47, 48, 105, 102, 107 केस, 108 केस, 135, 168 बड़ी मीटिंग करके हर सेक्टर में मेरी मीटिंग कराई। उसके बाद में सेक्टर 108 में एक बहुत बड़ी मीटिंग करके सभी व्यापारियों ने ये कहा, तो मैंने उनको वादा किया है कि मोदी जी, योगी जी ने वादा किया था, वो जुमला साबित हुआ कि 30 दिन के अंदर चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मैं फ्लैट दिलाऊंगा। मैं उनको फ्लैट दिलाऊंगा। और जो जेपी और ये बड़े बड़े बिल्डर हैं जिन्होंने पैसा साइफन ऑफ करके अलग वो कर दिया, उनकी पर्सनल संपत्ति अटैच कराऊंगा। और मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मुझे पता है कि उन्होंने कहाँ, तो मैं कहूँगा कि NCLT को भी कहूँगा और सरकार को कहूँगा कि उनकी सबको कंपलसरी करे कि वो अपनी व्यक्तिगत संपत्ति और जो सिस्टर कंसर्न है उनको बताएं। ठीक।